शर्विकारी चूषवदा माता सर्वो तीर्थो पिता सर्वो देवा। हमारा श्लोक क्या कहता है? माता सभी तीर्थों के समान है, पिता सभी देवों के समान है। लेकिन अरे पहले के सरवण मात पिता की और पहले के सरवण मात पिता की कांधे काबर धार रहे और आज के बेटे मात पिता को लातों देखो मारे रहे। पहले के लोग इतना धन नहीं था, इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी सुखी थे। दौलत का अर्थ करो, डेफिनेशन आप दौलत की परिभाषा सुनिए। जब पास पैसा आता है तो आदमी सीना तान के चलता है, और जब दौलत चली जाती है तो कमर झुक जाती है, दो लातें मार के जाती है, इसलिए इसका नाम है दौलत। बोली जय श्री राम। आइए, बहुत प्यारा सा भजन है जो भगवान महाभारत का पूरा युद्ध देखिए, सुनने सुनाने वाली बात है। और क्या तुम्हें पता है, महाभारत का पूरा युद्ध विश्राम हो गया। भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके जाने लगे और अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं इस पृथ्वी का त्याग करके जा रहा हूं, तुम्हें सारा राजपाट मिल गया। और प्रभु ने कहा कि अब कलयुग आ रहा है। बोले कलयुग? बोले प्रभु इसमें क्या? बोले सब उल्टे कर्म होंगे कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और ये भजन आज सत्य हो रहा, सुनिएगा क्या कहा अर्जुन से भगवान ने। और क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है। द्वापर जा रहा है और अन्याय और पापों से भरा। ये कलयुग में पहली भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अन्याय और पापों से भरा फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है। और इस भजन की पहली लाइन सुनिए, औलादे क्या करेंगी माँ बाप के साथ, ये भजन की लाइन सुनिएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन कलयुग में औलादों के पास धन तो बहुत होगा, लेकिन औलादें अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगी। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। और क्यों? नारी हो घर में लक्ष्मी, तो घर को स्वर्ग बना देगी। और नारी हो घर में कुलक्षणी, तो दर दर भी को मंगा देगी। क्या कहा? नारी नारी नारी, नारी हो घर में लक्ष्मी, तो घर को स्वर्ग बना देगी। नारी हो घर में कुलक्षणी, तो दर दर भी को मंगा देगी। नारी हो घर में भाग्यवती, तो घर के भाग्य जगा देगी। और जिस नारी में बुद्धि ना हो, वो सिरसा चौराहे पे भी को मंगा देगी।
कहा नारी हो घर में लक्ष्मी तो घर को स्वर्ग बना देगी, नारी हो घर में लक्ष्मी तो दर दर भीख मगा देगी। नारी क्यों कहा गया प्यारे? बेटियां दो कुलों की शान होती हैं। बेटा साथ भले ही छोड़े और बेटी साथ न छोड़ेगी, और जब भी जोड़ेगी बेटी तो कुल से नाता जोड़ेगी। इसलिए कहा कि नारी हो घर में लक्ष्मी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और नारी हो घर में कुलक्षणी तो दर दर भी मगा देगी, और नारी हो घर में भाग्यवती तो घर के भाग जगा देगी। देखिए पत्नी और धर्म पत्नी में बहुत बड़ा अंतर है। पत्नी किसको कहा जाता है? जो धर्म संकट में साथ है। धर्म पत्नी और पत्नी में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म पत्नी कौन? धर्म पत्नी थी माता जानकी। अगर पति के महलों का सुख भोगने वाली सीता, राजा जनक ने सोचा कि अपनी बिटिया का विवाह मैं किसी राजमहल से करूंगा, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से किया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या सीता महलों का सुख भोग पाई? नहीं भोग पाई। पति का वनवास हुआ, 14 वर्ष वन में रहना पड़े पति के साथ। वो धर्म पत्नी है। और पत्नी जो पतन से बचाए, जैसे पति पीता है और पत्नी बार बार मना करे, अब बेचारी मना भी करती है तो जेका कहा तेरे का बाप पिए। बातों सही, अपना खाते अपना कमाते, किसी का के हाथ नहीं फैलाते। ये भारत के पुरुष हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शराब महुआ से बनती है। छोटी सी बात को पॉइंटेड बाय नोटेड, छोटी सी बात को नोट करिएगा। शराब महुआ से बनती है, और महुआ के पेड़ में जब फल आता है तो महुआ में पत्ता नहीं होता। बसंत ऋतु में आता है वो फल जिसकी शराब बनती है। महुआ में पत्ता नहीं होता है। महुआ जैसा फल जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तो अपनी माँ को नंगा कर देता है, और उससे बनी शराब अगर आप लोग पिएंगे तो कसर नहीं। किसी वेद में नहीं लिखा कि दिवाली को शराब पियो, रक्षाबंधन को शराब पियो। अरे रक्षाबंधन कितना प्यारा त्योहार। बहन भूखी प्यासी 100 किलोमीटर दूर से भाई को राखी बांधने आती है। बहन को शराब की बदबू भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उस दिन भी भैया पिए घूम रहे, टल्ली जेबी नहीं पता कि बहन भूखी है। जब बहन भूखी तड़पती गांव में पहुंची और मिले कौन? भाभी। तो भाभी ने कही लली बैठो पानी पियो। बोले भैया कहाँ? बोले भैया सवेरे समय ना मिले तुम्हें कहा मिले। बोले क्यों? बोले उनने आज ज्यादा लगा ली। तब तक छोटू से लड़का आओ, बोले मम्मी पापा दक्षिण मोहल्ला में नाली परे, चलो उठाए लाओ। जैसे तैसे आए, और रक्षाबंधन का त्योहार। बहन ने कही भैया हटावो धोवो बैठो, अब हूँ इतनी नशा। पटली पे बैठी बहन राखी बांधने के लिए, और भैया ने उल्टी कर दी। ये दशाएं मेरे भाइयों, ये समाज को बिल्कुल बुराई को दूर करना। बगल में गांव पड़ता है संडैया। ऐसे ऐसे लोग थे उस गांव में जिनके पास 20-20, 25-25 एकड़ जमीनें थी। आज शराब की बात है कि घर में धनिया बोन भरे जगह ना कि बच्चा धनिया खा ले अपनी जमीन को। इसलिए शराब को बिल्कुल हाथ में लगाइएगा। ज्ञानी और क्या कह रहा भजन की लाइन? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। और बने संकट छाने वाला है, अन्याय से भरा कलयुग आने वाला है, तेरे कलयुग आने वाला है। और भक्ति चाहिए ना मुझे आराम के लिए, भक्ति चाहिए ना मुझे आराम के लिए। ये किसने कहा? हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे, काल नेमी ने कहा रुक ले पानी पी लो, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि राम कार में आराम नहीं, भक्ति चाहिए ना मुझे आराम के लिए, भक्ति चाहिए ना मुझे आराम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे राम के लिए। आशा रख फजले आएगा, आशा रख फजले आएगा, आशा रख फजले आएगा, तेरे कष्टों को भी मिटाएगा। भगवान
आज भी आते हैं, लेकिन उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है प्यारे। सुनिए, ज्ञानी की कदर नहीं होगी और अज्ञान बिकेगा गलियों में, इंसान बिकाता सतयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में। कलयुग में लोग ब्राह्मण संत विद्वानों का सम्मान नहीं करेंगे। जो अच्छे ब्राह्मण होंगे, वेद को पढ़ने वाले होंगे, जानने वाले होंगे, लोग उनका कलयुग में सम्मान नहीं करेंगे। और जो झूठ मस्करी तमाशे करने वाले लोग होंगे, क्यों कि वेद के पढ़ियन को पाव भर चूनना है और आल्हा के गवैयन को फुलत है खजाना रे, और गुणना हिराना गुणग्राह के ही हिराना है। जो तमाशा ढोला रसिया गाएंगे, लोग उनके लिए गड्डियां खोलेंगे, और जो धर्म की बातें करेंगे, अच्छी बातें समाज को बताएंगे, लोग कहेंगे यार जो बंद करो तो बढ़िया ना है। ये सब कलयुग की रीतें हैं प्यारे। हाँ, ना पुत्र पिता की ज्ञानी की कदर नहीं होगी और अज्ञान बिकेगा गलियों में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान